डीलर लाए। भारत के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम शतक लगा चुके हैं या कहें तो 100 का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रहे हैं। बीते करीब एक महीने में ही पेट्रोल डीजल के दामों में 7 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल माल ढुलाई में भी किया जाता है, जिसकी वजह से अन्य चीजों के दामों में भी काफी उछाल आया है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में होने वाले बढ़ोतरी कहीं न कहीं देश की हर चीज के मूल्य पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डालती है। आंकड़ों की माने तो महंगाई अपने चरम को छू चुकी है। वहीं कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी पर विपक्षी दलों की ओर से मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। कीमतों की वजह से जनता परेशान है, इसके बावजूद मोदी सरकार की ओर से कोई राहत मिलती फिलहाल तो नहीं दिख रही है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में पेट्रोल डीजल की मांग घट गई है, लेकिन इसके उलट आश्चर्यजनक रूप से सरकार ने पहली बार आयकर से ज्यादा पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पादन शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी की सर्वाधिक कमाई की है। आंकड़ा यह भी बताता है कि बीते वर्ष 2020-21 में पेट्रोल डीजल पर टैक्स से सरकार ने 5.25 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। मांग घटने के बाद भी कमाई बढ़ाने वाला ये आंकड़ा चौंकाने वाला कहा जा सकता है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर सरकार की ओर से तर्क तो यह भी दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कीमतों में आए उछाल की एक और वजह 80% तक कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को बताया है। सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया जा रहा है कि यूपीए सरकार के दौरान जारी किए गए ऑयल बॉन्ड की वजह से भी कीमतों में वृद्धि हो रही है। इस स्थिति में सवाल उठना लाजमी है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आपदा में अवसर है या फिर मोदी सरकार की मजबूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगाने की घोषणा की थी। कहा गया था कि इस सेस का असर उपभोक्ताओं पर कहीं से भी नहीं पड़ेगा और तेल कंपनियां इसे खुद ही वहन करेंगी। उपभोक्ताओं पर इसका असर ना पड़े, इसलिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी को कम भी किया गया था। इसके बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया और ये टैक्स भी अब उपभोक्ताओं से ही वसूला जा रहा है। 2014 में सत्ता में आने के बाद सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 10.38 रुपए और डीजल पर 4.52 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी। बीते 7 सालों में सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। हालांकि यह घटाई भी गई है, लेकिन सिर्फ 3 बार, जिसका सीधा सा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने पर भी सरकार ने आम जनता को बहुत ज्यादा राहत नहीं दी। इंडियन ऑयल की वेबसाइट से मिले दिल्ली के आंकड़ों के हिसाब से सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 32.90 और डीजल पर 31.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। वही राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 22.31 और 12.57 रुपए वसूल रही है। 2014 में आज कीमतों की तुलना की जाए तो सरकार के 7 सालों में पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर 7 गुना टैक्स बढ़ा दिया। वहीं अगर इसमें राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले वैट और अन्य टैक्स को जोड़ लिया जाए तो पेट्रोल पर उसकी असल कीमत 168% टैक्स लगता है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करते हैं। भारत में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की 80% आयात की जाती है, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण कहा जा सकता है। वहीं हाल में आई ताउते तूफान की वजह से देश में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में क्रूड ऑयल का उत्पादन मई 2021 में 24.30 लाख टन रहा है, जो बीते साल मई में हुए 26 लाख टन उत्पादन के मुकाबले 6.32% कम है। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोर वैल्यू भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल का एक वजह माना जा सकता है। ओपेक और तेल उत्पादक देशों में कच्चे तेल का उत्पादन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ रहा है और क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि यूपीए सरकार की ओर से जारी किए गए ऑयल बॉन्ड्स की वजह से ही पेट्रोल डीजल के दामों में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है। दरअसल यूपीए सरकार के दौरान तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को कम रखने और इसका बोझ जनता पर न डालने के लिए ऑयल बॉन्ड जारी किए गए थे। केंद्र सरकार को इस वर्ष अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 तक
यूपीए सरकार द्वारा जारी किए गए 1.31 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड का भुगतान मार्च 2026 तक करना है। इसी वर्ष इस ऑयल बॉन्ड पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज केंद्र सरकार को चुकाना है। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 2014 से 21 तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं, लेकिन केवल वित्त वर्ष 2020 और 2021 में ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए सरकार ने 5.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो सरकार एक बार में ही ऑयल बॉन्ड पर पूरा कर्ज चुका सकती है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि केंद्र सरकार के पास कमाई के साथ खर्च का भी हिसाब होता है। बजट 2021 में केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए देने का फैसला किया था। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी कई घोषणाएं की थी। कुल मिलाकर अलग अलग विभागों और मंत्रालयों को कुल 34.83 लाख करोड़ का फंड आवंटन किया गया था। कहने का मतलब ये है कि सरकार के पास कमाई का साधन है तो उसके साथ खर्च भी जुड़े है। सरकार फिलहाल लोगों को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कमी कर राहत देने के मूड में नजर तो नहीं आ रही है। वहीं पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के फैसले पर भी कई राज्य सहमत नहीं है। दरअसल राज्य सरकारों को भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स के जरिए भारी कमाई होती है। इस तमाम तथ्यों के आधार पर आसानी से कहा जा सकता है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आपदा में अवसर तो नहीं है, लेकिन यहाँ बात यह भी है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। तो यह एक छोटा सा एनालिसिस है जिसके आधार पर हम बात कर सकते हैं कि आखिर दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल क्यों आ रहा है। तो इस खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइव।